सोचिए, एक ऐसी ताकत, एक ऐसा बम जो शायद शहरों को नहीं पूरी की पूरी सभ्यताओं को मिटा सकता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर भी। आज हम इसी हाइड्रोजन बम या जिसे थर्मोन्यूक्लियर हथियार कहते हैं, उस पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास, ये कैसे काम करता है, इसका असर कितना भयानक हो सकता है और दुनिया में आज इसकी क्या स्थिति है, इन सब पर रोशनी डालती है। जी हाँ, और हमारा मकसद यही है कि हम समझें कि आखिर ये बला है क्या, इसके पीछे का विज्ञान, ये कैसे बना और आज दुनिया भर की ताकतों के बीच इसका क्या रोल है। मतलब देश इसे क्यों चाहते हैं और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये साफ कर लें कि ये उन परमाणु बमों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जो हिरोशिमा नागासाकी पर गिरे थे। ये थर्मोन्यूक्लियर है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। जैसे अमेरिका का पहला टेस्ट था आईवी माइक, वो हिरोशिमा वाले बम से करीब 700 गुना ज्यादा ताकतवर था। 700 गुना, यानी एक धमाका जो इमारतों को पिघला दे और इंसान वो तो शायद राख ही बन जाए। हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है और इसको बनाने का तरीका भी काफी जटिल है। पर आसान भाषा में कहें तो ये 2 हिस्सों में काम करता है। 2 हिस्से कैसे? पहले स्टेज में बम के अंदर एक छोटा आम परमाणु बम फटता है, फिशन वाला। अच्छा, जैसे हिरोशिमा वाला। हाँ, उसी सिद्धांत पर। वो फटकर बहुत ज्यादा लाखों डिग्री सेल्सियस गर्मी पैदा करता है। सूरज के अंदरूनी हिस्से जितनी गर्मी। बाप रे। फिर दूसरे स्टेज में ये जबरदस्त गर्मी और दबाव हाइड्रोजन के जो हल्के आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, उन्हें आपस में जुड़ने पर, फ्यूज होने पर मजबूर कर देते हैं। फ्यूजन जैसे सूरज में होता है। बिल्कुल, और इसी फ्यूजन से बेहिसाब ऊर्जा निकलती है। यही है इसकी असली ताकत। और ये आइडिया कहाँ से आया? ये कब शुरू हुआ? इसका विचार तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही आने लगा था। वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर का नाम इससे काफी जुड़ा है। फिर अमेरिका ने 1 नवंबर 1952 को पहला टेस्ट किया, आईवी माइक, प्रशांत महासागर में, 10.4 मेगाटन। और फिर तो सोवियत यूनियन भी पीछे नहीं रहा होगा। कहाँ रहने वाले थे। 1961 में उन्होंने फोड़ा जार बॉम्बा, आज तक का सबसे शक्तिशाली धमाका, करीब 50 मेगाटन का। कहते हैं उसका धुआं, वो मशरूम क्लाउड, 70 किलोमीटर ऊंचा गया था। 70 किलोमीटर, अकल्पनीय है ये तो। अच्छा, अगर आज ऐसा कोई बम किसी बड़े शहर पर गिरे, जैसे दिल्ली या मुंबई पर, तो क्या होगा? देखिए, नतीजे इतने भयानक होंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। धमाके के सेंटर से कई किलोमीटर तक तो सब कुछ भाप बन जाएगा, सेकंडों में। सेकंडों में? हाँ, और फिर करीब 50 किलोमीटर दूर तक इमारतें गिर सकती हैं, खिड़कियां टूट सकती हैं, लोगों की आंखों की रोशनी जा सकती है। और ये तो बस फौरन होने वाला असर है। और बाद में? बाद में है रेडिएशन, जो दशकों तक रहता है, पीढ़ियों तक उसका असर दिखता है। बीमारियां, कैंसर, और एक और बहुत खतरनाक चीज है ईएमपी। ईएमपी वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। धमाके से एक ऐसी एनर्जी वेव निकलती है जो सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ठप कर सकती है। बिजली ग्रिड, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, सब बंद। समाज एकदम से सैकड़ों साल पीछे चला जाएगा। ये तो प्रलय जैसा है। तो फिर सवाल वही आता है कि देश इन्हें बनाते ही क्यों है जब ये इतना विनाशकारी है? हाँ, ये बड़ा अजीब सवाल है, पर इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, डिटरेंस, निवारण। डर का संतुलन। बिल्कुल। ये हथियार असल में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, ये रखने के लिए है, दिखाने के लिए। ये एक संदेश है दूसरे देशों को, देखो मेरे पास ये है, तो हमला करने की सोचना भी मत। अच्छा, मेरे पास है इसलिए तुम सुरक्षित दूरी बनाए रखो। बिल्कुल। अगर दुश्मन को पता है कि आपके पास पलटकर इतना भयानक वॉर करने की ताकत है, तो वो पहला वार करने से 100 बार सोचेगा। ये शांति नहीं है, ये डर पर टिकी हुई एक बहुत ही खतरनाक शांति है। तो दुनिया में कौन-कौन है इस क्लब में? किन देशों के पास ये ताकत है? सबसे पहले तो अमेरिका, जिसने इसे बनाया ही था। अनुमान है कि उनके पास कुल मिलाकर 7000 के आसपास परमाणु हथियार हैं। और रूस, जिसने सबसे बड़ा बम फोड़ा, उनके पास भी करीब 6000 हथियार हैं। फिर चीन है, जिसने 1967 में टेस्ट किया था और वो लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस के पास भी ये क्षमता है। और भारत, हमारी क्या स्थिति है? भारत ने 1998 में पोखरण 2 टेस्ट किए थे, जिन्हें ऑपरेशन शक्ति कहा गया। उसमें एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का टेस्ट भी शामिल था, ऐसा दावा किया गया था। हाँ, मुझे याद है। भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो हमारा जवाब बहुत शक्तिशाली होगा। मकसद है अपनी रक्षा करना, दुश्मन को डरा कर रखना और इलाके में शांति बनाए रखना।
और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान ने भी 1998 में परमाणु टेस्ट किए थे, लेकिन उनके पास थर्मोन्यूक्लियर यानी हाइड्रोजन बम हैं। इसका कोई पुख्ता सबूत दुनिया के सामने नहीं है। उनके पास फिशन बम है। अच्छा। और उनकी नीति में फर्स्ट यूज का विकल्प शायद शामिल है, मतलब वो पहले हमला कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन उनकी क्षमता भारत के स्तर की नहीं समझी जाती। तो भारत का नजरिया साफ है, ताकत रखो पर संयम के साथ, आत्मरक्षा और शांति के लिए। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो हाइड्रोजन बम इंसान की बुद्धि का एक अद्भुत नमूना है, लेकिन साथ ही उसकी विनाश करने की भयानक क्षमता का भी प्रतीक है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक सोच है, एक खतरनाक सोच। लेकिन क्या ऐसी सोच, ऐसे हथियारों के साथ दुनिया सच में कभी सुरक्षित रह सकती है? निरस्त्रीकरण की बातें भी तो होती हैं, NPT, CTBT जैसी संधियां हैं। हाँ, कोशिशें तो हैं। परमाणु अप्रसार संधि NPT है जो इसे फैलने से रोकना चाहती है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT है जो टेस्ट पर रोक लगाना चाहती है। पर दुनिया की राजनीति, देशों का आपसी शक और ताकत बढ़ाने की होड़, ये सब इन कोशिशों के आड़े आ जाते हैं अक्सर। ये तो एक दुविधा है। बिल्कुल। और आखिर में ये सारी जानकारी हमें एक कड़वे सच के सामने खड़ा करती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां किसी एक इंसान के बटन दबाने से लाखों जानें जा सकती हैं। ऐसी दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? शायद समझदारी की, संयम की। ये सोचना वाकई जरूरी है कि क्या ये ताकत हमें सुरक्षित बना रही है या फिर हमें तबाही के और करीब ले जा रही है। यही सवाल है और इसका जवाब शायद किसी एक के पास नहीं है।